बजट डेज पे ये सेटअप आपको 200 प्लस पॉइंट्स देगा। आप पिछले जितने मर्जी सालों का बजट उठा के बैक टेस्ट कर दो, मैं आपको वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। 2022 में आपको दिखाया 180 से ऊपर पॉइंट। मैं हमेशा इवेंट ट्रेडिंग के लिए एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी की सजेशन देता हूँ। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जिस दिन का इंतजार ट्रेडर्स को पूरा साल होता है, वो दिन आने वाला है। वो दिन कौन सा है? द बजट डे। बजट डे हर बार फर्स्ट ऑफ फेब को होता है, ऑलमोस्ट हर बार फेब के फर्स्ट वीक में होता है। इस बार फर्स्ट ऑफ फेब को है, पिछले साल भी शायद फर्स्ट ऑफ फेब को था। अभी चेक कर लेते हैं क्या क्या डेट्स थे। तो बजट आने वाला है। अब बजट वाले दिन हर ट्रेडर, नया ट्रेडर हो पुराना ट्रेडर हो, सोचता है कि मैं अपनी कैपिटल को 2x कर लूंगा, 3x कर लूंगा। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें तैयार करता है। और बजट वाले दिन हर ट्रेडर, अगर कोई जॉब करता है तो वो छुट्टी मार के घर बैठ जाता है कि भाई आज तो ट्रेडिंग से पैसा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। कोई कैसे घर बैठ जाता है, कोई कैसे घर बैठ जाता है। बट सर, ये मार्केट है, ये इतना आसानी से ना सबको पैसा बनाने नहीं देती। ज्यादातर बजट डे वाले दिन जो स्ट्रेटजी, जो सेटअप चलता था ना, दैट वाज स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल। बट अब आपको ये चीज पता है तो ऑपरेटर्स को भी ये चीज पता है। ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या करते थे? ऑप्शन में, ग्रीक्स में ऐसी मैनिपुलेशन करने लग पड़े कि आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से बजट वाले दिन पैसा ही नहीं बना सकते थे। मार्केट अगर आपकी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कहती है कि मार्केट 2% से ज्यादा मूव करे तो पैसा बनेगा, मार्केट 3% 4% भी मूव कर जाता था, तब भी आपकी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लॉस में होती थी। अब मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप लास्ट बजट्स पे जाके स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कोई टूल यूज कर लेना। बहुत टूल्स आते हैं, जैसे ऑप्स्ट्रा आता है, एल्गो टेस्ट पे भी शायद हो जाएगा। देन आपका बहुत टूल्स है ऐसे जो हिस्टोरिकल, ऑप्शन चेन पे भी हो जाएगा। हिस्टोरिकल डाटा टेस्ट हो जाता है जिसपे आप जाके टेस्ट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैडल स्ट्रैगल स्ट्रैंगल बजट वाले दिन बिल्कुल काम नहीं करती। तो पहली बात, अगर आप बजट 2024 पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को यूज करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, बजट डे पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। सोने पे सुहागा क्या है, इस बार बजट डे थर्सडे वाले दिन आया, मतलब अपने निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी उसी दिन पे है। तो भाई साहब, थर्सडे को बजट है, थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होने वाली है। तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला मौका, प्रीमियम्स बहुत सस्ते होंगे, मोमेंटम आएगा तो बड़ा बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, डिके भी होगा अच्छा खासा प्रीमियम में। बट एक चीज, स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करें सर बजट वाले दिन? मेन तो दिक्कत ये आती है, बजट वाले दिन किस स्ट्रेटेजी, किस सेटअप पे काम करें। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पे पुराने सब्सक्राइबर हो या मेरे लाइव ट्रेडिंग में होते हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद होगी, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इवेंट वाले डे पे आपको यूज करने के लिए कहता हूँ, जो इवेंट डेज पे बहुत बढ़िया से काम करती है। तो भी सर, सभी नए ट्रेडर्स को एक सजेशन है कि मार्केट में न्यूज और इवेंट से दूर आ करो। क्योंकि आप अभी मार्केट में नए हो, आपने मार्केट को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, आपको न्यूज और इवेंट वाले दिन अपनी कैपिटल वाइप आउट करने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप कैपिटल वाइप आउट कर जाओगे। बहुत मेल्स आती हैं थर्सडेज को, जो मंथली एक्सपायरीज होती है ना, अक्सर मेल आती है भाई लोग अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले एक भाई की मेल आई हुई है, कैपिटल वाइप आउट किया उन्होंने थर्सडे को अपना। इसको एज एन इवेंट मत लिया करो, नॉर्मल डे लिया करो, और ये सोच के लिया करो। अब आप साइकोलॉजी के ऊपर बातें करने को कहते हो ना भाई कि साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ, मैं हर वीडियो में साइकोलॉजिकल बात करता हूँ। पॉइंट है, अगर आप वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो, पूरा देख के वीडियो को क्या आपको बता रहा हूँ मैं। आप ऐसे डेज को, अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो, न्यूज और इवेंट वाले डे को छोड़ दो। ये दिन आपके लिए नहीं बने, भूल जाओ इन दिनों को। अगर फिर भी आपने इन दिनों पे काम करना है, तो आपने 2 SL से ज्यादा नहीं लेना है। ये रूल तो आपके लिए हर डे को अप्लाई होता है कि द मोमेंट आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कंजेक्टिवली, आप आउट हो जाओगे, आउट ऑफ द मार्केट, सिस्टम बंद। लॉस रिकवरी का मत सोचना, बार बार मार्केट और ज्यादा लॉस देगी। होता क्या है, लेवल्स भी बनाए होते हैं, प्राइस एक्शन भी आता है, सब कुछ आता है, मार्केट बार बार लेवल को तोड़ता है, बार बार फोमो में आके ट्रेड करते हो, कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। ये काम नहीं करना, पहला पॉइंट बजट वाले दिन। अब दूसरा पॉइंट, बजट वाले दिन काम किस स्ट्रेटजी से करना है। बजट वाले दिन किस टाइम पे बजट स्पीच स्टार्ट होती है? तो सर, बजट वाले दिन जो मामला स्टार्ट होता है ना हमारे लिए, अच्छा, बजट स्पीच तो शायद 3-4 घंटे चलती रहती, पूरा बजट तो हम देखते नहीं है। पर जिस टाइम का हमारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, वो होता है 10:30 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक।
बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद अगले दिन भी मार्केट उछल कूद करती रहती है। अब ये मंडे से भी मार्केट उछल कूद करना स्टार्ट हो जाएगी। इस बार बजट में क्या है, जितना मैंने सुना है तो मैम ने हमारे कहा है कि बजट में ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं है, इनकम टैक्स के तो कोई भी रिफॉर्म्स नहीं है। नई गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी वो अपना बजट बनाएगी, उसमें होगा काम। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बजट में, फिर भी बजट पे मार्केट मूव तो करेगा ही करेगा। कोई सेक्टर का कुछ बेनिफिट होगा, किसका कुछ होगा, तो मूव तो करेगा ही करेगा। अब पॉइंट आता है आपने बजट वाले दिन को कैसे ट्रेड करना। सर मैं हमेशा इवेंट ट्रेडिंग के लिए एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी की सजेशन देता हूँ। वो है द 5 EMA सेटअप। यूट्यूब पे ये सेटअप हमारे लेजेंड पावर ऑफ स्टॉक सर ने पॉपुलर किया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो आगे भी बनाई हुई है। इस सेटअप को ट्रेड करने का बजट वाले दिन सही तरीका मैं आपको वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप पूरा फोकस वीडियो पे कर दो, कोई और काम कर दो छोड़ दो, और इस पॉइंट से लेके एंड तक आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको बैक टेस्ट भी दिखा दूंगा, पिछले बजट्स पे चल के इस सेटअप का बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। बाकी अगर आपके पास TWS का इंडिकेटर है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास TWS का इंडिकेटर है, फिर आपको ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी की कोई नीड नहीं है। फिर आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हो, क्योंकि TWS के इंडिकेटर पे 5 मिनट 3 मिनट 3 मिनट लगाना बजट वाले दिन पे ना, 3 मिनट्स लगाना बहुत बढ़िया मूव देगा, बहुत बढ़िया मूव देगा। 3 मिनट्स पे लगाना TWS का इंडिकेटर बजट वाले दिन आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। थर्सडे भी है, एक्सपायरी भी है, प्रॉफिट से मजा आ जाएगा आपको। अगर इंडिकेटर है आपके पास, ठीक है, बाय करने का सोचो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस है 10,000, 4,000 रुपीज का डिस्काउंट है आज के दिन के लिए, प्राइस पड़ेगी 6,000 रुपीज। जाके बाय कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे काम करेगा, पेड वर्जन नहीं चाहिए होगा इसके लिए। और यह 72 आवर्स में आफ्टर यू बाय इट आपके ट्रेडिंग व्यू में लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। यूज कैसे करना है वो उसकी वीडियो भी साथ में आपको मिलेगी, वो आप देख सकते हो। और लाइव सेशंस होते रहते हैं हमारे जिसमें हम इसको यूज करना सिखाते हैं। अब पॉइंट पे वापस आते हैं अपने। पॉइंट है हमारा 5 EMA सेटअप बजट वाले दिन पे कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं स्क्रीन से सारे लेवल्स सब कुछ हटा देता हूँ। ऐसा करते हैं हम, प्रीवियस बजट पे चले जाते हैं। प्रीवियस बजट आया था आपका 1 फेब को। 1 फेब को चले जाते हैं हम, February 1 को चले जाते हैं। प्रीवियस बजट, ये Feb 1 आ गया, प्रीवियस बजट पे आ गए हम। मार्केट में हिस्टोरिकल डाटा हमेशा काम करता है, क्योंकि ये आपको बताता है मार्केट कैसी होगी। तो प्रीवियस बजट वाले दिन मुझे एक चीज मार्केट में बहुत साफ साफ दिखेगी कि यहाँ पे ये मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, इनसाइड कैंडल बनती है, फिर एक अंदर कैंडल बनती है, फिर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर ये इनसाइड कैंडल की ऐसी तैसी करके ऊपर निकल जाती है, मार्केट डे हाई काटती है, फिर डे हाई काट के मार्केट नीचे आती है, फिर ऐसे डांस करती है, डब्ल्यू बनाती है, और डब्ल्यू बना के मार्केट फट जाती है। जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, SL दिया होगा। जिसने यहाँ पे इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड दिया होगा, SL दिया होगा। क्योंकि ये टाइम जो मार्केट का था ना, ये टाइम आपको ट्रैप कर रहा था। असल खेल मार्केट में तब शुरू होता है जब आपका बजट वाला मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो काम होता है ना, दैट इज 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी मतलब का काम चलता है। जब हम CA की पढ़ाई जब मैं कर रहा था तो बहुत इंटरेस्ट होता था बजट डे पे। आप बजट डे पे क्या करते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखो, एक स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे दिया होगा, एक स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे दिया होगा, 2 स्टॉप लॉस आपके चलेगी। आप इतना डिमोटिवेट हो गए बता नहीं सकता। उसके बाद बजट डे पे मामला शुरू हुआ। मैं आपको इससे पिछले भी 1-2 सालों पे लेके चलता हूँ, देखते हैं कैसे हुआ। 2019 पे स्पेशली जाते हैं, क्योंकि 2019 भी इलेक्शन ईयर था। तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आना भी बीजेपी ने है, तब भी बीजेपी आई थी। तो अब देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे मोदी जी आएंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं ये डब्ल्यू आप ट्रेड ही नहीं कर पाए होगे। अब यहाँ पे आपको ट्रेड मिला 5 EMA पे। यहाँ पे ये आपको 5 EMA का पहला ट्रेड मिला जो करने वाला ट्रेड था। इससे पहले एक आपको ये ट्रेड मिला 5 EMA में, बढ़िया। उसके बाद एक आपको ये ट्रेड मिला 5 EMA में, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलते हैं 3। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा ट्रेड यहाँ पे। आपको 5 EMA पे बजट वाले दिन 5 से ऊपर ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। 5 EMA में स्टॉप लॉस होता है आपका कैंडल के हाई का। तो अगर आपको 5 EMA पे काम नहीं करना आता तो सबसे पहले आपको मैं 5 EMA बता देता हूँ कैसे लगाना है। आपने अपने इंडिकेटर्स में जाना है, EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिलेगा। इसकी सेटिंग्स में जाके, इनपुट्स में जाके इसको 5 कर देना है, और ओके कर देना है। ऐसे आपका 5 EMA अप्लाई हो जाएगा। थोड़ी सी लाइन को मोटा कर देना, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर वे से पता लग पाए कि ये क्या है। ज़्यादा मोटी हो जाएगी, चलो ज़्यादा मोटी कर देते हैं ताकि आपको वीडियो में भी विजिबल हो जाएगी।
ऐसे 5 EMA की लाइन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। अब 5 EMA क्या है, जब भी एक कैंडल ईएमए को टच नहीं करेगी और उस कैंडल का रो ब्रेक होगा तो आपने ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस रखना है कैंडल हाई का, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट मिनिमम 1:3 का रखेंगे और जैसे ही 1:3 पे आएगा 1:2 पे अपना प्रॉफिट ट्रेड कर देंगे और फिर मार्केट में ट्रेड करते जाएंगे। पूरा तरीका बताऊंगा। अब देखो, मैं आपको बजट वाले दिन प्राइस एक्शन और हर चीज से हटके, या तो हमारा इंडिकेटर यूज करो या ये यूज करो, इसके अलावा बजट वाले दिन पे किसी भी चीज से ट्रेड मत करना। आपको मैं दिखा देता हूँ बजट वाले दिन पे इसने क्या किया। 9:30 से पहले आपने वैसे नहीं ट्रेड करना। 9:30 के बाद आपका डे शुरू होता है, तो पहला ट्रेड आपका जो बजट वाले दिन बनता है वो बनता है यहाँ पे 5 EMA का। हम यहाँ पे स्क्रीन पे ट्रेड लगाते हैं, आपको उसके बाद बैक टेस्ट दिखाता हूँ। 1:3 था आपका टारगेट। स्पॉट चार्ट के हिसाब से चलना है, प्रीमियम चार्ट के हिसाब से नहीं चलना। प्रीमियम चार्ट भूल जाओ, स्पॉट चार्ट। उसके बाद आपका सेकंड ट्रेड जो बनता है 5 EMA पे, अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो वैसे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बट बजट वाले दिन के लिए 15 मिनट्स पे नहीं जाना। कैंडल से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना। आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स पे ही कर सकते हो लॉन्ग का ट्रेड। उसके बाद आपका एक ट्रेड ये बनता है, यहाँ पे टारगेट मिलता है। उसके बाद आपका थर्ड ट्रेड यहाँ पे बनता है। सर 5 EMA को ट्रेड करने के लिए और भी बहुत बेटर मेथड है, बट मैं आपको सिंपल मेथड सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इस ट्रेड में आपका चले जाता है स्टॉप लॉस। अभी तक आपके 3 ट्रेड हुए, पहले में 1:3 मिल गया, आपको 50 पॉइंट मिले। दूसरे ट्रेड में 127 पॉइंट मिले। तीसरा ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लेके गया 8 पॉइंट का। और चौथा ट्रेड, अब 5 EMA सेटअप की वैसे एक्यूरेसी 40% से ऊपर नहीं है, बट इवेंट्स पे बहुत बढ़िया से काम करता है। मैं आपको रिटर्न लिख के दे रहा हूँ, कोई भी इवेंट डे टेस्ट कर दो। यहाँ पे हाई मार्क करो, 1:3 का टारगेट रखो। जैसे ही 1:3 आता है, उसी टाइम इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर दो। फिर अगली कैंडल पे, फिर अगली कैंडल पे, फिर अगली कैंडल पे, फिर अगली कैंडल पे, और फाइनली आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक मिल जाएंगे तकरीबन तकरीबन 182 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे। 4 ट्रेड्स हो गए दिन में। इसके बाद एक और ट्रेड प्लान करो, 5वां ट्रेड। यहाँ पे कोई भी कैंडल हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हुआ, इमीडिएट आपको नेक्स्ट ट्रेड मिल गया और इमीडिएट उस ट्रेड ने आपको उल्टा स्टॉप लॉस हिट करके आपकी ऐसी तैसी कर दी। मामला खत्म हो गया। अब यहाँ पे ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 ईयर में ट्रेंड के अगेंस्ट मिलने पे ही फायदा देता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना होता, यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाने पे ही पैसा बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ट्रेंड नेगेटिव था तो मैं पॉजिटिव ट्रेड नहीं लूंगा, लूंगा भाई, लूंगा। बट यस, अगर हमें थोड़ी सी 5 EMA की एक्यूरेसी बेटर करनी है ना, तो जो कैंडल बन रही है ना, एक चीज ध्यान देना, अगर आप 5 EMA में सेलिंग कर रहे हो तो उस कैंडल में सेलिंग मतलब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो बट पी बाय कर रहे हो, तो उस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर हो, ऐसा ना हो ग्रीन कैंडल हो। और अगर आप 5 EMA में बाइंग कर रहे हो मतलब सी बाय कर रहे हो, तो उस कैंडल में बाइंग का प्रेशर हो। इस कैंडल में बाइंग का प्रेशर नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्रो ट्रेडर होगे, इसको अवॉइड कर जाओगे। इस कैंडल में बाइंग का प्रेशर है, इस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर है, इस कैंडल में भी सेलिंग का प्रेशर है। खैर ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, बट आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। इस कैंडल में भी सेलिंग का प्रेशर है, रेड कैंडल है, ये सब चीजें कंसिडर हो सकती है। ये मामला था, दिन की 5 ट्रेड्स खत्म, डे क्लोज, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर 2 बार कंजेक्टिवली स्टॉप लॉस जाता है 5 EMA में तो भी आपने बंद कर देना है। अब हम आते हैं इससे पिछला पिछला देख लेते हैं हम। इससे पिछला देख लेते हैं सर, हम करते हैं 2022 पे जाते हैं, फेब पे जाते हैं। 1 फेब 2022 को ही बजट आया था 2022 में ही। उसके बाद 2019 टेस्ट कर लेते हैं एक बार। नाउ वी आर एट 1 फेब 2022। 5 EMA कैंडल का लो 9:30 के बाद इस कैंडल में ब्रेक हुआ, डोजी कैंडल थी, सियाने बंदे बनो, इग्नोर करो। इस कैंडल डोजी कैंडल थी, नहीं ट्रेड करेंगे। उसके बाद ये कैंडल बनी, सेलिंग का प्रेशर दिखा, कैंडल थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, सेलिंग का प्रेशर दिखा, आपने 5 EMA की ट्रेड लिया। मैं नहीं देख रहा स्टॉप लॉस हिट हो है या क्या हो है, जो भी हो है वो मैं ट्रेड लेने पे देखूंगा। इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखा, 1:3 का टारगेट रखा। बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते एक बार बचा हुआ, बिल्कुल ठीक है, टारगेट मिला। उसके बाद अगला 5 EMA मुझे कब मिला, यहाँ पे। अब इस कैंडल में आप कहोगे कैंडल रेड है, आप क्यों ट्रेड करो, बाइंग का प्रेशर है, सेलर्स थे, नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई, ऊपर जाइए। इस कैंडल का हाई,
अगला ट्रेड 5 EMA का। मैं आपको सिर्फ बजट डेज पे चेक करके बता रहा हूँ कितने कितने पॉइंट मिल सकते हैं। 2022 में आपको दिखाया 180 से ऊपर पॉइंट, 2021 में आपको दिखा रहा हूँ कितने पॉइंट। अब ये कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एंटी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। और 1:3 का टारगेट, थोड़ा सा इंटेलिजेंट खुद बनना है हमने। बड़ा स्टॉप लॉस है तो थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई करनी है, आपने खुद बनना है इंटेलिजेंट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट इसी कैंडल में जाता है और इसी कैंडल में अगला ट्रेड बन जाता है, इसी कैंडल में। खैर इस कैंडल में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो आप इस ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हो, बट करोगे तो टारगेट इस ट्रेड में भी मिला होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कैंडल में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर था, इस कैंडल के हाई का लगा के फिर से मैंने आपको बताया है, आप कोई भी बजट उठा दो, कोई भी बजट, स्पॉट चार्ट पे ये स्ट्रेटजी आपको 200 पॉइंट उस बजट वाले दिन देखे गई होगी, ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ। इसका भी ये कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखेंगे 1:3 का टारगेट। बजट वाले दिन ना इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% से ऊपर हो जाती, मजा आ जाता है यहाँ पे ट्रेड करने का। मैं आपको 2019 का बजट दिखा देता हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर रिलेट तो 2019 के बजट से ही कर सकते हैं, सारी चीजें सेम है। तब भी मोदी गवर्नमेंट थी, अब भी मोदी गवर्नमेंट है, तब भी मोदी गवर्नमेंट आई थी, अब भी मोदी गवर्नमेंट ने आना है। तब इतना ज्यादा कंफर्म नहीं था आना, खैर तब भी लोग कहते थे आएंगे यही 2019 बजट, 1 फेब 2019 को, ठीक है। ये था हमारा मार्केट। देखो भाई 2019 से लेके 2024 तक निफ्टी डबल हो गया। चलो 2019 पे आ गए हम। और सर मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, मैं आपके सामने लाइव टेस्टिंग करता हूँ, पहले नहीं करता। 9:30 के बाद मुझे सीधी कैंडल यहाँ पे बनती दिख रही है, सेलिंग प्रेशर है, शॉर्ट की कैंडल है। इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखूंगा, सेल कर दूंगा। 1:3 का टारगेट रखूंगा, जो नहीं आया और मुझे मिला स्टॉप लॉस। बजट 2019 में मुझे स्टॉप लॉस मिला। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मुझे जो बनती दिखती है बाइंग के लिए, वो कहीं पे भी नहीं दिखती मुझे। यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल मिलती है और उसमें भी सेलिंग प्रेशर नहीं था, तो मैं उस कैंडल को इग्नोर भी कर सकता हूँ। इस कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर नहीं था, हल्का सा सेलिंग प्रेशर था ऊपर से, तो आप इस कैंडल को अगर ट्रेड करते तो भी आपको यहाँ पे भी 1:3 का लॉस ही मिलता, बट इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर एक ऊपर से सेलिंग, फिर एक तगड़ी सेलिंग। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके इस कैंडल की बजाय इस कैंडल में भी जा सकते हो, बट मैं मानता हूँ एक बार के लिए आप इसी कैंडल में गए हो। यहाँ पे भी आपको 1:3 मिलता, जैसे ही आपको 1:3 मिलता आप कैंडल हाई पे ट्रेल करना शुरू कर देते, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आपका अल्टीमेटली स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, 105 पॉइंट मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। बाकी आप खुद बैक टेस्ट करना, आपको बैक टेस्ट इस पे होगा, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू आपको पुराने कैंडल्स में नहीं जाने देगा, प्रीमियम वर्जन में जाने देगा, उसमें नहीं जाने देगा नॉर्मल में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 EMA सेटअप को ट्रेड करो बजट वाले दिन पे। स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट इस सेटअप को ट्रेड करो, नज़ारे बन जाएंगे बजट वाले दिन पे। ट्रेड प्रॉपरली करना। अगर आप नहीं भी सेटअप समझते, आप सारी कैंडल्स ट्रेड कर लो, आपको कैंडल्स नहीं समझ आती, सारी कैंडल्स ट्रेड कर लो, बट 5 से ऊपर बार ट्रेड नहीं करना। बजट वाले दिन इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना इसमें कितना पैसा बना, और वीडियो को लाइक कर दो भाई। 500 लाइक का टारगेट और 100 कमेंट्स का टारगेट, बता देना पिछले बजट्स आपके लिए कैसे थे। बाकी कल फॉरेक्स A to Z के ऊपर वीडियो आ रही है, कंप्लीट बिगिनर्स के लिए फॉरेक्स का एक कंप्लीट कोर्स सिंगल वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।